बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ अहमद वड़ाज प्रोग्राम न्यूज़ डेस्क के साथ, और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब जाहिद गोगी। जी गोगी साहब, क्या हाल है? सियासत के मुल्क में गर्मी के साथ साथ सुना सियासत में भी बड़ी तपश है। सियासत में तपिश तो बिल्कुल होगी, लेकिन उससे पहले आप एक सवाल का जवाब तो दें। आप कहते थे कि कप्तान वहाँ पेशावर में छुप के बैठा है, आ नहीं रहा, ट्वीट्स बढ़ी हुई थी, सारे जलसे जुलूसों में भी आप कह रहे थे कप्तान बनी गला आ गया। क्या तीर आपने मार लिया है? बताइए, बताएं। गोगी साहब, आप अब मान जाएं, सारी बातें छोड़ें, रोज़ ना आप मानते, लेकिन आज ये बात मान जाएं कि राना सनाउल्लाह प्लानर हैं और उन्हें गेम खेली है, और उन्होंने जो किड़की लगाई थी ना, शिकार उसमें खुद चल कर आ गया। और इस वक्त जो बनी गाला का माहौल है ना, आप ये समझते हैं कि वहाँ वो अपने हफाजी लोगों के पास हैं। नहीं जनाब, वो उन लोगों की तहवील में है, और जब चाहे राना साहब उनको उठाकर जहाँ चाहें और जिस वक्त चाहें ले जा सकते हैं। जनाब, राना साहब को ये भी पता है, आपको भी पता है कि उनकी अभी वो बेल पे हैं। वैसे तो आप उसके हवाले से क्या कर सकते हैं? 29 तारीख तक तो उनकी बेल है। आप उससे पहले क्या, आपको जंगल का कानून है कि आप उसको कप्तान को पकड़ लेंगे, अंदर घुस जाएंगे और उसको ले आएंगे? और ये दावों में, भड़कों में और अमली काम में बड़ा फर्क होता है। बेल पे जरूर है, लेकिन असल सूरत हाल जो है, जो फैक्चुअल पोजीशन है, अब आप लाइट मूड में इस चीज़ को मान लें। राना साहब ने उनको अपने शिकंजे में ले लिया और वो अब राना साहब की तहवील में हैं। राना साहब जब चाहें उसको काबू कर लेंगे। अब सूरत हाल आपको नज़र नहीं आ रही? आप देख नहीं रहे कि खान साहब के जो उनकी जो पावर्स है वो कितनी कमज़ोर है। वो वहाँ अंदर बैठकर जिस तरह घबराए हुए हैं। आपने उनके फैसले देखे हैं जो पंजाब की सियासत के हवाले से उन्होंने फैसले किए हैं? देखिए फैसल, पहली तो बात यह है कि हम पहले भी 12 अर्ज कर चुके हैं कि हम जर्नलिस्ट हैं। मैं तो कम से कम तर्जमान नहीं हूँ पीटीआई का। जो बात ठीक होगी उसके लिए ठीक कहेंगे, जो गलत होगी उसको गलत कहेंगे। हमारा काम ही यही है। अब रही बात ये जो आपने पंजाब की बात कर दी कि पंजाब में पीटीआई के जो इन्होंने ओहदेदार तब्दील कर दिए, तो मुझे ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि ये कोई अच्छा मशवरा नहीं दिया गया कप्तान को। गोगी साहब, आप भी मेरे तरह दही इलाके से आपका ताल्लुक़ है। आप जानते हैं कि जो इलेक्शन लड़ना है, ख़ास तौर पर जो दही इलाकों में, छोटे शहरों में इलेक्शन लड़ना होता है, ये एक बाकायदा साइंस होती है। इसके लिए बंदों की एक ट्रेनिंग होती है, और बंदे ना, आप जानते हैं कि वो किस तरह डील करना है लोगों को। आप जानते हैं कि इलेक्शन लड़ना भी एक पोइट्री होता है। लोगों को ख्वाब दिखाने पड़ते हैं, लोगों से वादे करने पड़ते हैं। तो ये ख़ास किस्म के मजाज के लोग होते हैं। तो खान साहब को ये सारी चीज़ें देखना चाहिए। क्या उनको पंजाब में इस मजाज के लोग, जिनकी जो है, जिनका राब्ता बड़ा नीचे तक हो, आवाम तक हो, गहराई के साथ हो, और जो लोगों को कन्विंस करना जानते हो, जो छोटे छोटे हलकों में जाकर लोगों के मसाइल हल करना जानते हो, क्या इस तरह के लोग उनको नहीं मिले? आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ। ये सारी चीज़ें तो मिला के हम कह रहे हैं ना कि खान साहब को जिसने भी ये मशवरा दिया ना, वो मैं बताऊँ खान साहब, मैं क्लियर आपको बता रहा हूँ, और आपसे मुखातिब हूँ कप्तान, आपको जिसने भी ये मशवरा दिया है वो आपका दोस्त हरगिज़ नहीं हो सकता। क्योंकि ये एक बड़ा अहम ये था मरहला जो मेरा ख्याल है कि आपसे सही नहीं काम हो सका। आपको मैं बताता हूँ, सेंट्रल पंजाब में आप अगर पहले बात आ जाए, यहाँ पे मियाँ असलम इकबाल बैठा है, वो बड़ा काम का आदमी है। आपने अंदलीब साहबा को लगा दिया मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा के जगह पे, वो क्या कर लेंगी? वो नहीं है भाई। जो काम, जो जिस तरह वो भाग दौड़ कर रही थी मुसर्रत जमशेद चीमा और उनके मियाँ जमशेद चीमा साहब, तो ये पूरे पंजाब को पता, पूरे पाकिस्तान को पता है। उनकी कुर्बानी है, आपने एक यकलख्त उनको साइड पे कर दिया। अब आपको मैं और बात बताता हूँ। पंजाब में जैसे आपने फरमाया कि इलेक्शन एक आर्ट होता है, एक पोइट्री कर लें, एक आर्ट है, पूरी एक साइंस है इलेक्शन लड़ना। आप मुझे बताएं, पीपी 38 सियालकोट का जो ज़िमनी इलेक्शन था, वो सब किसने जीता? जब कप्तान के तमाम खिलाड़ी हार रहे थे ज़िमनी इंतखाबात में। वहाँ एक नौजवान था, वो एहसन सलीम बरियार, उसने ऐसी तैसी फेर कर रख दी वहाँ पे। वो जो नून लीग की जिसको कहते थे खानदानी सीट थी, वरियो खानदान की, उसने उड़ा के रख दी। तो आप मुझे बताइए, वो नौजवान था, उसने आया, क्या वजह थी उसकी जीत की? कि वो लोग घर घर तक गए, वो लोग इतने ज़्यादा उन्होंने खूबसूरत अंदाज में इलेक्शन लड़ा है को वो एक गली, कोई गली नहीं, उन्होंने कोई घर नहीं छोड़ा, उन्होंने काम करके दिखाया और वहाँ पे आप जीत गए। और उनकी जीत में मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि उनकी जीत में वहाँ पार्टी का इतना असर रसूख नहीं था जितना उस खानदान की अपनी मेहनत का था। और आपने उनको चाहिए था, अगर वो नौजवान है तो उसको सीट देते, कोई ओहदा दे देते, आप देखते फिर वो डिलीवर करते। मैं तो इससे परेशान हूं कि आपने ये क्या किया कप्तान। और आने वाले दिनों में अब देखिए, लाहौर से बैठ के आपने, सेंट्रल पंजाब से बैठ के
आपने पूरे पंजाब को और फिर पूरे पाकिस्तान को चलाना है, क्योंकि पंजाब गाढ़ा है। आप मान लीजिए कप्तान, पंजाब गाढ़ा है, यहाँ से मजबूत लोग होंगे, मजबूत अहदेदार होंगे तो आगे काम चलेगा। आपने यहाँ पे पहले एक गलती कर ली है। हमाद अजहर साहब बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो आपके साथ लॉयल भी हैं, लेकिन क्या ये वो राइट मैन फॉर द राइट जॉब वाली बात यहाँ पे क्यों नहीं फिट गोगी साहब, बैठी? एक और भी फार्मूला चल रहा है आजकल सियासत में कि पता चला है कि खान साहब को माइनस किया जा रहा है, और पार्टी के अंदर भी कुछ ऐसे हल्के हैं कि उन्होंने कहा है कि अगर खान साहब को हटा दिया जाए तो पार्टी के लिए वो लोग जो पार्टी छोड़ चुके थे, जैसे जहांगीर तरीन है और जैसे अलीम खान है, वो भी वापस आ सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी का सिलसिला आप जानते हैं। शफकत जी जी महमूद जी, की अब बातें। आप इस पे बात सुन लें। अब ये भी मुखबरी आप समझ लें, खबर आपको दे रहे हैं। पहली बात तो ये हमारे ज़राए बता रहे हैं, ज़राए में बताते हैं बनी गाला से अगले आपको 48 घंटों में कोई बड़ी खबर आ जाएगी। और दूसरी बात ये है कि ये अलीम खान और जहांगीर तरीन साहब ये वाकई पीटीआई, उन्होंने भी पीटीआई तो छोड़ी नहीं है, वो कहते हैं पीटीआई नहीं छोड़ी हमने, और वाकई नहीं छोड़ी। अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। हुआ ये है कि खान साहब को कुछ दोस्तों ने, उनके सोर्सेज ने बताया कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब है ये मुक्तदर हलकों के साथ कोई गेम कर रहे हैं, माइनस कप्तान। उसमें एक नई होगी, कप्तान पकड़ा जाएंगे और कप्तान साहब जब अंदर होंगे एक नई अनाउंस बॉडी कर दी जाएगी जिसमें चेयरमैन होंगे। ये बड़ी खबर आप बताना चाह रहे थे जो आ रही है बनी गाला से। जी जी, ये भी एक है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें यह था कि शाह महमूद कुरैशी साहब को वो चेयरमैन बना सकते हैं। मैं एक मुद्दा की बात कर रहा हूँ। यानी गोगी साहब पीटीआई मान रही है कि खान साहब अंदर जाने वाले हैं। जी हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, ये तो वो मान रहे हैं ना, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मैं अगली भी बात पूरी आप सुनिए कि ये एक साजिश कहें इसको या इसको जो भी कहें, ये एक था कि कप्तान को पता चल गया कि शाह महमूद कुरैशी साहब के राब्ते हो गए और वो इस बात पे मान गए हैं, क्योंकि मुक्तदर हलकों ने ये कहा जी कि हमें पीटीआई तो कबूल है, इमरान खान कबूल नहीं है, जिस पे ये बात आगे चलना शुरू हुई। अब उसे हो सकता था कि शाह महमूद कुरैशी साहब को एक पार्टी के चेयरमैन बना दिए जाते, अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन साहब वो भी ओहदेदार उसमें होते, पार्टी तो पीटीआई रहती, लेकिन कप्तान माइनस हो जाता है। ये एक प्लान था, मैं ये नहीं कह सकता ऐसा है, ये हमारे ज़राए बताते हैं कि एक प्लान था जिसका कप्तान को पता चल गया, जिस पे कप्तान ने ये सारी चेंज कर दिए ओहदेदार। ये दरअसल उसका वजह ये बनी उन्होंने ओहदेदार को तब्दीली की। लेकिन इसमें कप्तान एक ये गलती कर गए कि इनको चाहिए था कि चुनाव तो अच्छा रखते, अच्छे ओहदेदार लेते, लेकिन नहीं था। अब इसके आगे मैं बताता हूँ आपको कि ये जो अगर ऐसा हो जाता कि कप्तान को पकड़ के गिरफ्तार कर लेते, उसको जेल में डाल देते, इधर से वो अनाउंस कर देते शाह महमूद कुरैशी साहब को नया कोई पार्टी ओहदेदार और काम शुरू हो जाता, तो वो थोड़ी सी गेम बन जाती। लेकिन यहाँ एक गलती वो भी कर गए। गलती ये है कि देखें, मुस्लिम लीग नून से अगर नवाज शरीफ माइनस कर दिए जाएं तो क्या बचता है मुस्लिम लीग नून में? कुछ नहीं। करिश्मा है नवाज शरीफ साहब का, करिश्मा है, ये मानना पड़ेगा। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें 1000 से तो पीटीआई में इमरान खान का करिश्मा है, इमरान के बगैर पीटीआई नहीं है, ये बात मान लेनी चाहिए तो वह हल्कों को। अब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि अगर इमरान खान को ये जेल में डाल भी देते हैं तो वो जेल में बैठ के अगर, क्योंकि उनके कुछ दोस्तों ने कहा कि इमरान खान साहब आप आ जाएं, आप बनी गाला आएँ, अगर आप गिरफ्तार भी होते हैं तो याद रखिए जो लॉन्ग मार्च में लोग कहते हैं कि उस तरह नहीं निकल सके लोग, आपकी गिरफ्तारी पे ये बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल आएंगे और वो एहतजाज होगा कि हुकूमत को लाले पड़ जाएंगे अपने, और ये किसी हद तक बात दुरुस्त भी है। अब ये बात है, उन हल्कों को ये भी पता चल गया कि इमरान खान अगर जेल से कॉल दे देगा एहतजाज की तो लोग फिर भी नहीं बैठेंगे, लोग उड़ा के रख देंगे। यही बात है कि वो इस प्लान पे, जो प्लान है माइनस कप्तान वाला, उस पर थोड़ी सी सोच विचार अब हो रही है। क्योंकि सब वक्त बदलता रहता है। कभी खान साहब बड़े बड़े जलसों में ऐलान करते थे कि तैयार हो जाओ राना सनाउल्लाह, मैं तुम्हें पकड़ रहा हूँ, तैयार हो जाओ शहबाज शरीफ, तुम जेल जा रहे हो। आज वक्त देखें, आज खान साहब इस वक्त जहाँ पे बैठे हुए हैं बनी गाला की जिन हदूद में बैठे हुए हैं, राना सनाउल्लाह की पूरी गिरफ्त में हैं और वो वहाँ से कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं और सवाल से किसी भी आज फैज साहब एक बात सुने, एक सवाल मेरा, एक और आपने तो पहले सवाल मैंने आपसे किया था कि बनी गाला में वो आके बैठ गए, आपने बड़ी राना साहब की बड़ी तारीफ़ें कर दी। अब राना साहब यकीनन आपको फ़ोन भी करेंगे, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। मैं आपके तवज्जो से एक बात कहना चाहता हूँ, आपने इतराज़ किया, ट्वीट्स भर गए ट्विटर के, जी कप्तान छुप के बैठ गया, बुज़दिल है, वहाँ पेशावर बैठा है, आ नहीं रहा है बनी गाला, क्यों नहीं आता? वो आ गया, अल्लाह का वास्ता है, वो एक और ज़मानती गया हुआ भाई लंदन, उसको कहेंगे आ जाए, अब तो आ जाए, उनके
वफाक में उनके भाई की हुकूमत है, सूबा पंजाब में उनके भतीजे की हुकूमत है। भाई अब पीछे और क्या रह जाता, अब तो आजा खुदा का वास्ता। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।